देखिएगा, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? देखिए, ए बी से कहता है, ए बी से कहता है, ए बी से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय, ए बी से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय, ए बी से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के 3 गुने, तुम्हारी वर्तमान आयु के 3 गुने, तुम्हारी वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम थी, 9 वर्ष कम थी, तथा 8 वर्ष बाद, तथा 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 45 वर्ष, 45 वर्ष हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। तो बताइए कि 4 वर्ष पहले, तो बताइए कि 4 वर्ष पहले बी तथा ए की आयु, 4 वर्ष पहले बी तथा ए की आयु, 4 वर्ष पहले बी तथा ए की आयु का क्रमशः अनुपात, 4 वर्ष पहले बी तथा ए की आयु का क्रमशः अनुपात क्या था? 4 वर्ष पहले बी तथा ए की आयु का क्रमशः अनुपात क्या था? ठीक है भैया, कुछ उम्मीद? जरा कोशिश करिए, जल्दी से प्रयास करिए सभी। एज आपके हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में एज चैप्टर आता है, चाहे वो आप एयरफोर्स से स्टार्ट करें और चाहे सिविल सर्विसेज के सीसेट तक जाएं, सभी में एज चैप्टर हमारा शामिल है। जल्दी से बताइए क्या आंसर है? बेटा कोई आंसर बताना चाहेगा? बेटा 8:3 हो सकता है, हो सकता है।
कितना बेटा? 94 नहीं, इसे है नहीं, ये दोनों ही नहीं। चलिए आइए देख लेते हैं, ये दोनों ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल कैसे लगाना है बेटा, सभी लोग गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एज का सवाल कभी भी उम्र का, आयु चैप्टर का सवाल हो, एज का सवाल हो, तो वैसे तो क्या करते हैं, मैंने देखा 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। एज का जो सवाल होता है वो ऑप्शन से आंसर लगा देते हैं, ऑप्शन सॉल्व करते हैं। करना भी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन मान लो जैसे हमने सामने आपको क्वेश्चन दिया पर ऑप्शन नहीं दिया, आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब ऑप्शन से करना अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट पता होना भी चाहिए कि मान लो अगर कभी ऑप्शन नहीं मिले तो हम कॉन्सेप्ट से कर ले, सॉल्व भी करना आता हो। तो आइए समझते हैं कि एज का सवाल कभी भी लगाएंगे तो हमेशा बेटा वर्तमान आयु से लगाएंगे, प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज से हमेशा वर्तमान आयु पहले लिखना है, सबसे पहले आपको वर्तमान आयु लिखना है, ठीक। अब वर्तमान में मैंने मान लिया कि ए ये है और बी ये है, ठीक। दोनों की उम्र कितनी कितनी है नहीं पता, दोनों की उम्र कितनी कितनी है नहीं पता, ठीक है। अब B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, अब हमको उम्र पता नहीं है तो एक काम करते हैं, B की उम्र को हम मान लेते हैं कि X है, आज मान लेते हैं, पता नहीं थी अपनी तरफ से मान लिए, माना कि B की वर्तमान आयु जो है वो X है और A की वर्तमान अभी भी नहीं पता, A की वर्तमान अभी भी नहीं पता, ठीक है। अब समझिएगा, आज भी यहाँ पर है तो कभी B का जन्म भी हुआ होगा, और किसी भी इंसान का इस दुनिया में जन्म होता है तो वो 0 साल का होता है। बात को समझिए, आज अगर मान लीजिए आप 20 साल के हो गए हैं तो जन्म के समय तो 0 के रहे होंगे, तभी तो आज 20 के हुए हैं। जन्म के समय अगर कोई 0 कर रहा होगा तो आज 25 का हो गया होगा, जन्म के समय कोई 0 कर रहा होगा तो आज 18 का हो गया होगा। कुल मिला के जन्म के समय दुनिया का हर एक व्यक्ति 0 का होता है। क्या कभी पॉसिबल है कि हमारा जन्म हुआ लेकिन हम 18 साल के पैदा हुए थे? अरे कैसे पॉसिबल है? किसी का भी जन्म हुआ वो 0 का ही रहेगा, तो जब उसका जन्म हुआ तो वो 0 का था और आज हो गया है x का, आज हो गया है वर्तमान में, आज हो गया है x साल का हो गया है, 0 से लेकर x साल का हो गया है। ध्यान से सुनते जाना, 0 से लेकर x साल का हो गया है B, ठीक। अब A क्या कहता है वो सुनिए, सवाल में A क्या कहता है, A B से कहता है कि, पढ़िए क्या कहता है बेटा, A B से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम थी। ध्यान से सुनना, A B से आज कह रहा है, A B से आज वर्तमान में, आज की तारीख पर ये कह रहा है कि देखो B, तुम आज भले ही X के हो, लेकिन जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय मेरी आयु, उस समय मेरी आयु, मेरी आयु मतलब किसकी आयु? एक ही। उस समय मेरी आयु, उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के 3 गुने से कितने साल? 9 वर्ष कम थी, 3x - 9 थी। बताओ क्या सही लिखा? A ने B से ये कहा है, आज बातचीत चल रही है तो A B से कह रहा है कि देखो B, तुम आज भले ही X के हो, लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, उस समय मेरी आयु तुम्हारी आज वाली आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम थी। तो A की वहां लिख दी हमने, ठीक। अच्छा, बात को समझिएगा, ये जो भाषा शैली है ये आप भी आमतौर पे घर में या मोहल्ले में, आस पड़ोस में यूज करते हो। ये जो भाषा शैली है बताएं कैसे करते हो? कभी कोई लड़का है तुमसे छोटा है, उम्र में काफी छोटा है, और तुम्हारे सामने कोई कलाकारी कर रहा होता है, कोई कलाकारी वाली हरकतें कर रहा होता है, तो तुम उसको ज्ञान दे देते हो, हमें ना बताओ हमारे सामने पैदा हुए, नहीं कह देते कभी भी? कहते हो? वही चीज यहाँ बोली गई कि B से क्या कह रहा है A कि तुम आज भले ही X के हो, लेकिन तुम ये समझ लो तुम पैदा हुए थे तब हम इतने के थे, तो सोचो तुमसे कितने बड़े होंगे, कितने तुमसे ज्यादा कलाकार हम होंगे, है ना? तो A वही कह रहा है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम थी। अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान है, उसका जन्म होता है तो वो 0 का होता है, और आज वो हो गया 20 साल का, इसका मतलब जन्म से लेकर आज तक 20 साल का समय गुजरा होगा, तभी तो वो 20 साल का हुआ है। अगर किसी का जन्म हुआ और आज वो 19 का हो गया है, इसका मतलब जन्म से लेकर आज तक 19 साल का समय गुजरा होगा, तभी 19 का हुआ है। तो अगर इनका जन्म 0 पे था और ये आज x के हो गए हैं, तो क्या बीच में x वर्ष का समय गुजरा होगा? अभी तो x साल के हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आते आते ये x साल के हो गए हैं। तो A भाई साहब भी जब यहाँ नीचे आएंगे तो इनकी उम्र भी वही बनी रहेगी कि बढ़ेगी? अरे वो वाली उम्र तो तब थी, क्या आज भी वही लिखते हैं क्या? नहीं, बढ़ेगी। तो बेटा जितना
जितना गैप इनमें है उतना ही गैप इनमें भी होगा और इनके लिए भी x वर्ष बढ़ेंगे। तो इनकी उम्र आज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? a की उम्र बोले बेटा 3x माइनस 9 प्लस x, ये हो जाएगी a की उम्र। क्या बात इतनी समझ में आएगी? ये x क्यों जोड़ा मालूम है? पता चला? ये सर ये जो बीच का गैप है ये कितने साल का है? x साल का, तो इसमें भी x साल का होगा बेटा। तो a की वर्तमान आयु पता चल चुकी है, b की वर्तमान आयु पता चल चुकी है। अब बात करते हैं सर दोनों की आयु में अंतर बताया गया, डिफरेंस कब बताया गया? 8 वर्ष बाद। यही सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर कितने साल हो जाएगा? 45 वर्ष हो जाएगा। बेटा एक बात बताए, कभी भी दो लोगों के बीच में जो उम्र में अंतर होता है वो कांस्टेंट होता है। सोचो सोचो जरा, आज मैं आपसे 2 साल बड़ा हूं, मानो कि आज मैं आपसे 2 साल बड़ा हूं, तो अगले साल मैं आपसे केवल 1 साल बड़ा रह जाऊंगा क्या? नहीं भैया, अगर आज मैं आपसे 2 साल बड़ा हूं तो हर साल जीवन भर मैं आपसे 2 साल बड़ा रहूंगा। सोचो आपके पिताजी या मेरे पिताजी मुझसे मान लेते हैं हम 25 साल बड़े हैं, मेरे पिताजी मुझसे 25 साल मान लेते हैं बड़े हैं। अगर मुझसे 25 साल बड़े हैं तो जीवन भर मुझसे बड़े ही रहेंगे 25 साल। ऐसा तो नहीं है कि हमारी उम्र जब बढ़ती जाएगी पिताजी वहीं रुके रहेंगे और एक दिन हम पिताजी बराबरी पे आकर पिताजी के कंधे में हाथ डालना हो पिताजी से बढ़िया, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ये कि मैं और तुम्हारे बीच में या मेरे और किसी के बीच में जो गैप होता है वो जीवन भर वही रहता है। क्या हमारी बात सही है? बस हम लोग इस बात को ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसीलिए हम अपने माता पिता या अपने बड़े भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। हमको लगता है कि अब हम बड़े हो गए, भाई हम छोटे थोड़ी रहे, हमको लगता है कि हम बड़े हो गए, मेरी उम्र इतनी हो गई है और वो लोग वहीं रुके हुए हैं, तो हमको लगता है कि अब हम बराबरी के हो गए, कहाँ हमको ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सही से बर्ताव नहीं करते। ये गलत सोच है। देखा जाए तो अगर हम बड़े हो गए हैं तो क्या वो वहीं रुके रहे होंगे? क्या वो भी तो आगे निकल गए होंगे? तो कुल मिला के जो दोनों के बीच में गैप है बेटा, डिफरेंस है, वो जीवन भर वही रहता है। चलिए आइए देखते हैं। आपको जो हमने परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए गैप दिया है वो 8 साल बाद दिया है। तो जो बेटा 8 साल बाद दोनों के बीच का अंतर होगा वही अंतर तो यहाँ भी होगा और वही अंतर तो वहां भी होगा, हर जगह अंतर वही रहेगा। वो केवल हमने परेशान करने के लिए 8 साल दिया। 8 ना देते 80 साल बाद देते तब भी वही करते थे। कुछ भी हम कह दें, कितने साल भी बाद है, कितने साल भी पहले, अंतर अगर दे दिया है तो अंतर का काम हर जगह वही रहता है। तो आपको करना ये है कि दोनों की आयु में अंतर कितने का दिया है? 45 का। तो बेटा 45 का दिया, 45 का। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये माइनस ये बराबर 45 लिख सकते हैं और चाहो तो यहाँ पर ये माइनस ये बराबर 45 लिख सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। चाहो तो यहाँ अंतर 45 लिख लो, चाहे वहां लिख लो। अब आपको सामने खुद देखने में समझ में आ जाएगा। सॉल्व करके देखना, x की वैल्यू जो वहां निकलेगी वही यहाँ निकलेगी। चेक करके देख लो। जैसे 3x माइनस 9, 3x माइनस 9 माइनस 0 बराबर 45। सॉल्व करते हैं तो 3x बराबर आएगा बेटा, 3x बराबर आएगा कितना? 45 में 9 जोड़ दें, 45 में 9 54 क्या होगा? ये जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे होगा, हो रहा ना? x की वैल्यू जल्दी बोलो, 18। ठीक, उससे 18 आई और इससे सॉल्व करते हैं। इससे सॉल्व करेंगे बेटा तो 3x माइनस 9 प्लस x माइनस x बराबर 45। माइनस x प्लस x खत्म कर दें तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 9 बराबर 45 और 3x बराबर 54, x बराबर 18। चाहे तुम यहाँ पर चेक कर लो चाहे वहां चेक कर लो, x की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है। और चाहे तुम 8 साल बाद चेक करते तब भी यही आती, हमेशा वही आएगी। तो आपको कुल मिला के x की वैल्यू पता चल गई कि नहीं चल गई? कितनी पता चली? x की वैल्यू 18। अब आप रख दो, अब आप वर्तमान में रखो। तो वर्तमान में रखोगे तो वर्तमान में भी भाई साहब x साल के थे, मतलब कितने साल के थे? 18 के थे। x की वैल्यू 18 यहाँ रखो, 18 थे 54, सही है ना? 54 और 54 में से 9 गया 45 और 45 और 18 63। तो इसका मतलब a आज कितने साल के हैं? 63 साल के। तो a की भी वर्तमान आयु आ गई, b की भी वर्तमान आयु आ गई। आपको क्या वर्तमान आयु पूछी थी कि कुछ साल पहले पूछा था? 4 वर्ष पहले। तो कभी भी आपसे पहले या बाद में बोले तो वर्तमान निकालने के बाद अब यहां से जाना जहां भी जाना। तो यहां से 4 साल पहले 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले मतलब 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो 4 वर्ष पहले। अच्छा 4 वर्ष पहले। अगर ये इंसान यहाँ 18 का है तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा?
14 साल का रहा होगा। अगर ये 63 का है तो 4 साल पहले, बेटा 4 साल पहले कितने का रहा होगा? 63 में 4 घटाओ कितना? 59। इसका मतलब 4 साल पहले की जो एज आई होगी वो आई होगी 59 और उनकी कितनी? 14। अच्छा 4 साल पहले उम्र आ गई है, इन्होंने पूछा था हमसे अनुपात किसका किसका, क्रमशः सोच समझ के बताना। तुम लोग जितने भी लोग बोल रहे थे आंसर गलत थे वो तो एक अलग बात है, लेकिन बोलने का तरीका भी गलत था। पता है क्या कर रहे थे आप लोग? मैंने सवाल में पढ़िए ध्यान से क्या लिखवाया मैंने, ए तथा बी का क्रमशः अनुपात पूछा है कि बी तथा ए का पूछा है? बी ए का पूछा है। तो बी ए का पूछा, ध्यान से देखो ए की वैल्यू बड़ी है और बी की वैल्यू छोटी है, तो हमेशा जब बी और ए का पूछा है तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। तो आप सब लोग जो भी लोग आंसर बोल रहे थे वो तरीका भी गलत है, बात समझ रहे हैं? तो क्रमशः बी तथा ए का अनुपात, तो क्रमशः बी तथा ए का अनुपात, तो बेटा बी का मान ऊपर रहेगा, तो बी का मान 14 और ए का मान कितना बेटा? 59। क्या कुछ कटेगा? कटना तो है नहीं मेरे ख्याल से, बस ये आंसर आ गया 14 अनुपात 59, यही आंसर है। नोट करो जल्दी से, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। डेली आपको एक दो सवाल ऐसे मिसलेनियस मिलते रहेंगे, है ना, जिससे कि आपके एग्जाम्स की प्रैक्टिस भी होती रहे और प्लस हम लोग एक टॉपिक पे भी चलते रहेंगे डेली। टॉपिक में कल मैंने कैलेंडर में आपको कोड लिखवा दिए थे, नहीं लिखवा दिए थे, कैलेंडर के कोड आपको लिखवा दिए गए थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा जो कल नहीं आया था? मतलब उसके पहले आए थे? डेली आओ भैया, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। बेटे जल्दी से नोट करो, इसको हटाएं करो। राज, याशु, बेटे चलिए बेटा आपको भी शीट दिलवाते हैं कैलेंडर की, ठीक है, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी देखेंगे। कैलेंडर को हम लोग नॉर्मल जो रटे रटाया तरीका है पुराने जमाने से चला आ रहा है वैसे नहीं पढ़ेंगे। कैलेंडर को हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे जो एग्जाम में फायदा दे हम लोग, ठीक है। ये बताइए सूर्य के अंदर, भैया सूर्य के अंदर मतलब सूरज के अंदर कौन कौन सी दो गैसें होती हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कितने परसेंट? हाइड्रोजन कितने परसेंट और हीलियम कितने परसेंट? हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन 76%, हीलियम 24%। ध्यान रखिए। हाँ बेटा चलिए बता रहे कि सूर्य को लेकर जितनी भी पढ़ाई बताई गई है, सूर्य को लेकर जितने भी आज तक आंकड़े दिए गए सब आइडिया है, अंदाजा है, क्योंकि सूर्य के लाखों किलोमीटर पास तक कोई पहुंच नहीं पाया आज तक, लाखों किलोमीटर पास तक कोई नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से सूर्य को लेकर जो भी बातें बताई जाती है वो सब आइडिया है, सब आइडिया है, सब अंदाजा है, तुक्का माना क्या जाता है। जैसे अपनी कोचिंग है, कोचिंग के ठीक सामने रोड के उस तरफ वाइन शॉप है, वाइन शॉप, दारू के ठेके, कभी देखिए शराब की दुकानें, अरे रोड के उस तरफ, इतने तो सीधे नहीं होंगे, नहीं देखे होंगे, डेली देखते होंगे। तो वहां से एक आदमी बढ़िया पैसे खर्च करके और प्रसाद लेके निकला, सामने चला जा रहा था और चला जा रहा था सांप जैसे सांप चलता है, समझ रहे मतलब, पूरा लहरते, पूरी रोड में लहरते चला जा रहा था, नाली में गिर पड़ा,
नाली में गिर पड़ा। तो हमने उससे आइडिया लगा लिया कि इसका मतलब कि इन्होंने पूरी बॉटल खत्म की है, तभी इतना नशे में है। अंदाजा इसे लगाया जाता है। और एक आदमी जो है वो वहां से निकला सामने वाले शराब की दुकान से और थोड़ा संभल के चल रहा था, मतलब ज्यादा नहीं गड़बड़ कर रहा था। तो हमें आइडिया लगा कि इसने थोड़ी बहुत पी है। ऐसे ही तो है, हम लोग उनकी हरकतों से तो जान लेते हैं कि इन्होंने कितनी पी है, यही है ना सर। यही बर्ताव सूर्य के साथ भी है, सूर्य के साथ भी है। सूर्य से रेडिएशन निकल रहा है, विकिरण निकल रहा है, तो जिस लेवल की गर्मी निकलती है उसको मेजर कर लेते हैं, माप लेते हैं और उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका मतलब इतना इनके अंदर टेम्परेचर होगा या ये चीज इतनी होगी जिसकी वजह से इतनी गर्मी बाहर आ रही है। हम लोग उससे आइडिया लगाते हैं और उससे कहते हैं कि इतने परसेंट। एक्चुअल डेटा जो होता है वो 76 और 24 है, ठीक है, 76-24 याद रखिएगा ये। उसके अलावा सूर्य के अंदर एक अभिक्रिया चल रही है। कौन सी क्रिया? जीएस में पूछा जाता है सब। नाभिकीय संलयन। कौन सी क्रिया? नाभिकीय संलयन चल रही, जिसमें 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और खूब सारी ऊर्जा बाहर निकलती है और वो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है h न्यू फोटोन के रूप में, h न्यू फोटोन के रूप में आती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी हमारी उसी से चल रही है। चलिए खैर ये तो जीएस का पार्ट हो गया। अब हम लोग कैलेंडर को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए कैलेंडर को जल्दी से प्रोसीड करते हैं। कोड आपको याद हो चुके होंगे लगभग मेरे ख्याल से। बच्चों याद है? शाबाश। लिखो, कॉपी में सवाल लिखो, सभी लोग लिखना सवाल, जो नए हो पुराने हो सभी लोग लिखना, और जो नए वाले होंगे वो लोग इस कोड को जो मैं लिखूंगा इसको नोट कर लेना बाद में, अभी नहीं बाद में नोट कर लेना। देखो सवाल लिखो सभी लोग। यदि 27 नवंबर 1995 यदि 27 नवंबर 1995 यदि 27 नवंबर 1995 1995 यदि 27 नवंबर 1995 को यदि 27 नवंबर 1995 को शनिवार हो सैटरडे हो शनिवार हो तो इसी के अनुसार बताइए, तो इसी के अनुसार बताइए, तो इसी के अनुसार बताइए कि 15 अप्रैल 2030 15 अप्रैल 2030 को कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल 2030 2030 15 अप्रैल 2030 को कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल 2030 को कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल 2030 को कौन सा दिन होगा? आइए समझते हैं, आइए बेटा समझते हैं। देखिए हमको इन्होंने किसी डेट पर दिन बताया ना। चलो तो इन्होंने किसी डेट पर हमको दिन बताया। जरा कोड में लिखने में मदद करो। मान लो हम कोड भूल गए, चलो तुम लोग याद करो। कॉपी देख के कोई नहीं बताएगा, कॉपी देख के नहीं बताओ। 033 614 625 035। शाबाश। अच्छा लीप ईयर में क्या कर दें? जनवरी का क्या हो जाएगा और फरवरी का 2 और बाकी सब सेम। सही है, बाकी सब बेटा सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग वर्ष के कोड या शताब्दी के कोड। वर्ष के कोड कह लो या फिर आप शताब्दी के कोड कह लो, सेंचुरी कोड कह लो। और शताब्दी कोड में हमको 4 अंक याद रखने हैं। कौन से? 0 642। सही है। शुरुआत किस शताब्दी से करें? 1900 से। थोड़ा सा फायदे में रहते हैं हम लोग, थोड़ा फायदे के लिए सही रहेंगे 1900। और हर 100 साल बाद कोड बदलते हैं, तो 1900 में 100 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2000। 2000 के बाद अगली शताब्दी क्या होगी? 2100 के बाद 2200 के बाद
2300, बाकी चलते जाइए, जहां तक आपकी इच्छा हो वहां तक लिख सकते हैं, जगह खत्म हो जाए मत लिखना। चलो पीछे आओ, 1900 में 100 कम करते जाओ, 1800, 1700, 1600 बेटा, 1500, 1400, जहां तक इच्छा वहां तक लिखो। हमारे पास जगह कम पड़ गई थी इसलिए यहाँ रुक गए, बाकी तुम्हारी कॉपी में जगह तुम अनंत तक लिख लेना, इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 0, 0 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 6, 6 के बाद 4, फिर 2, यही चीज फिर शुरू हो जाएगी 0, 6, 4, अगला होता तो क्या होता 2, 0, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, यही चलती रहती है। चलो थोड़ा पीछे आओ, 2 के पहले, 4 के पहले, 6 के पहले 0, चलो थोड़ा और पीछे आओ, 2, 0, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, यही चीज बार बार रिपीट होती रहती है। अब इन सब कोड का करें क्या, तो करें ये कि सर दी गई तारीख पर दिन निकालेंगे, दी गई तारीख पर दिन निकालना, दी गई तारीख पर बेटा दिन निकालना, आओ निकालते हैं। तो सबसे पहले होगा हमारा वर्ष या बोलो शताब्दी का कोड, वर्ष या शताब्दी का कोड। देखो मेरी बात सुनो, जो आपको मैं ये बार बार लिखवा रहा हूँ या आपसे पूछ रहा हूँ उसके पीछे मेरा रीजन है बेटा, ऐसे नहीं। रीजन ये है सर, मैं ये चाहता हूँ कि आपको चीजें याद हो गई हो, ठीक है, और याद तभी होगी जैसे हम जब हम सवाल ज्यादा लगाएंगे हम, ठीक। तो वर्ष या शताब्दी का कोड, इसके बाद अगले डिब्बे में क्या लिखा जाता है, दिए गए वर्ष के लास्ट 2 डिजिट्स, दिए गए वर्ष के आखिरी के, बोलो बेटा आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक लिखते हैं। अगले डिब्बे में क्या किया जाता है, इन्हीं 2 अंकों में, इन्हीं 2 अंकों में बेटा, इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं, फिर क्या लिखे, भागफल की शेषफल, भागफल बेटा, 4 से भाग देकर भागफल लिखते हैं, क्वोशिएंट लिखते हैं। चलो लिख दिए। अगला डिब्बा का आएगा महीने का कोड, शाबाश, महीने का कोड। अगला डिब्बा जो होगा बच्चा वो काहे का होगा, महीने का कोड। चलो लिख लिए। अब क्या करें बेटा बताओ, अब तारीख, चलो तारीख हो गई। अब इन 5 डिब्बों का करें क्या, 5 को जोड़ लिया, 7 से भाग भी दे दिया, 7 से भाग देने के बाद क्या चाहिए हमको, शेषफल, रिमाइंडर चाहिए बेटा, शेषफल चाहिए, और जो शेषफल होगा वही दिन होगा, वही दिन होगा, ठीक। 2-4 क्वेश्चन लगाओगे याद हो जाएगा। 5 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 डिब्बे जोड़ के 7 का भाग दे देना, शेषफल हमारा दिन। अब आते हैं अपने सवाल पे, समझो ध्यान सुनना सभी लोग बेटा, तरीका देखो। आपसे एक सवाल में एक बात बोली है, यदि, पढ़िए, लिखिए कि नहीं लिखिए, यदि, अब सवाल शुरू करो, बोलो यदि क्या था, यदि 27 नवंबर 1995 को कौन सा दिन, शनिवार का, सैटरडे, ठीक। तो इसी के अनुसार, तो इसी के अनुसार बेटा, इसी के अनुसार पूछा क्या है, कितने अप्रैल, 15 अप्रैल 2020, 30 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है। चलिए अब कोई भी नोट मत करना, पेन मत चलाना, सामने तरीका समझो। जब भी कभी किसी भी सवाल में किसी भी तारीख के आगे यदि लगाओ, यदि, तो इसका मतलब आपको इस पर भरोसा नहीं करना है, ये आपको धोखा दे रहा है, ये आपको धोखा दे रहा है, इस पर भरोसा मत करना। वो पता है क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यदि इस तारीख पर शनिवार हो तो वो उनकी बात हम काहे मान लें, हम इस तारीख पर पहले हम खुद दिन निकालेंगे, हमेशा इस तारीख पर पहले खुद दिन निकालो, उनका दिन मत मानो, उनका दिन मत देखो, आप खुद दिन निकालो। 27 नवंबर 1995 को आप खुद से दिन निकालो। आइए निकालते हैं दिन, सब लोग देखो तरीका देखो, दिन निकालना। तो दी गई तारीख पर दिन निकालने का तरीका क्या है बेटा, इस तारीख पर दिन निकालना है। तो सबसे पहले वर्ष या शताब्दी का कोड, तो अगर आप देखोगे तो वर्ष आपको क्या दिया गया है, 1995। अब 1995 का कोड चाहिए हमको। अब बेटा हमारे पास अगर वर्ष के कोड में देखोगे तो 1995 तो कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, तो सर कोड तो 1900 का चलेगा। अगर 1901 हो, 1902 हो, 1947 हो, 1950 हो, 1998 हो, 1999 हो, 1995 हो, 1956 हो, 1988 हो, कुछ भी हो, आगे 1900 तो लगा है,
तो आगे 1900 बोल रहे हो तो 1900 का कोड चलेगा। अगर हो जाए 2001, 2002, 2005, 2010, 2020, 2021, 2050, 2060, 2070, 2098, 2099 तो कोड चलेगा 2000। अगर वो 1801, 1802, 1820, 1856, 1857, 1890, 1888 कुछ भी हो, कोड 1800 का। क्या समझ में आ? नहीं समझ में? 1800 की कोई लाइन होगी कोड 1800 का, 1900 की कोई लाइन होगी कोड 1900 का, 2000 की कोई लाइन होगी कोड 2000 का। क्या बात समझ में आ रही है? अब जल्दी से बताइए, 1900 की लाइन है तो कोड तो 1900 वाला रहेगा। तो 1900 का कोड क्या है, जल्दी बोलो? 0। तो वर्ष या शताब्दी का कोड हमने लिखा 0, पहला डिब्बा हो गया। प्लस अब आते हैं दूसरे डिब्बे में। दूसरे डिब्बे में हमको क्या लिखना है ये बताओ। दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक। ये बताओ, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक क्या हैं? आखिरी के 2 अंक 19 है कि 95 है? 95 है, लिख दिए हमने 95 प्लस। अब क्या करना है अगले डिब्बे में? अगले डिब्बे में इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल, इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग दो। 95 में 4 से भाग दोगे कितनी बार? कितनी बार? 23 बार। 23 को 92, सही ना बेटा? 23। अच्छा सुनो, 23 को 92, 95 में से 92 घटा कुछ बच रहा है? बचने दो, टेंशन मत लेना। हमको ये बताओ, शेषफल चाहिए कि भागफल चाहिए? भागफल चाहिए। तो जो बच रहा है बचने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ये डिब्बा भी हो गया। अब अगले डिब्बे में आ रहे हैं बेटा। अगला डिब्बा काहे का है? महीने का कोड। अब ये देखो कि यहाँ पर महीना क्या था? नवंबर। नवंबर का कोड ढूंढ ढांड के बताओ, ढूंढ ढांड के बताओ कितना है? 3 है। तो महीने का कोड हो गया 3 प्लस अगला डिब्बा काहे का है? तारीख। ये बताओ आपको डेट कौन सी दी गई थी? 27। आप लिख दीजिए 27। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? नहीं है आई। सबसे पहले वर्ष या शताब्दी का कोड, फिर दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, फिर इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल, क्वेश्चन लिखना है, दैट इज क्वेश्चन, भागफल। फिर आता है महीने का कोड। महीने का कोड 3 कैसे आया? क्योंकि सर नवंबर का कोड 3 है। अच्छा नवंबर का ही कोड क्यों लिया? क्योंकि सर महीना नवंबर ही तो दिया था, इसलिए नवंबर का कोड ले लिया। फिर आती है तारीख, तो तारीख कितनी दी थी? 27। बच्चों इस सबको जुड़वाओ, 148 और जोड़ा तो आया 148। भैया मेरे 148 में 7 का भाग दो, शेषफल 1। तो बेटा शेषफल बचा 1 और बेटा शेषफल 1 बचा। तो 1 का मतलब कि दिन कौन सा होता है? सोमवार। 1 मतलब दिन कौन सा? सोमवार। तो इस डेट पर निकल के आया सोमवार। तो हमने कहा कि सर जी इस डेट पर तो सोमवार निकल कर आया है सर। इसका मतलब एग्जामिनर हमारे साथ मजाक कर रहा था। सर इस डेट पे तो सोमवार आया है, और एग्जामिनर ने क्या कहा कि इस डेट पे क्या है? शनिवार। इसका मतलब कि आना चाहिए सोमवार रियल में, वास्तव में। मोबाइल पे देखना सोमवार ही आएगा, मोबाइल भी सोमवार ही होता है, सही में सोमवार है, वास्तव में सोमवार है। तो इस डेट पर दिन आया सोमवार और इन्होंने क्या दिया? शनिवार। तो वास्तविक दिन से कितना कम करके दिया है? सोमवार से कितना पीछे जाए कि शनिवार आ जाएगा। चाहो अगर तुम्हारा पीछे जाने का मन नहीं तुम आगे चले जाओ, तो सोमवार से कितना आगे चले जाएंगे? शनिवार आ जाएगा। सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कितना आगे चले जाए? 5 आगे। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो वास्तविक दिन है उससे 5 बढ़ाकर दिया गया है। जो वास्तविक दिन था उससे 5 बढ़ाकर इन्होंने बोला है। जो रियल डे था उससे 5 बढ़ाकर इन्होंने बोला है। तो अब पढ़िए सवाल में लिखा होगा, तो इसी के अनुसार, इसी के अनुसार, इसी के अनुसार मतलब किसी के अनुसार, इसी के अनुसार मतलब जो गलती उसमें की गई है, जो मिस्टेक उन्होंने की है वही मिस्टेक हमको करनी है। उन्होंने मिस्टेक क्या की है? वास्तविक से कुछ बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? 5। तो वही हमको करनी है बेटा। तो अब इस डेट पर पहले आप ईमानदारी वाला दिन निकाल लो, ईमानदारी वाला आओ निकालते हैं जल्दी जल्दी से। 2030, तो 2030 के लिए कोड तो 2000 वाला चलेगा। 2000 वाला कोड क्या है? 6 प्लस अब दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, जल्दी बोलो, आखिरी के 2 अंक 30 प्लस इनमें 4 का भाग, 4 का भाग, भागफल कितना? 7। ठीक है। महीने का कोड, अप्रैल का कोड 6, तारीख, हाँ जोड़ो जल्दी, 64, 7 का भाग दो, शेषफल 1 मतलब दिन कौन सा? सोमवार। तो इस तारीख पर भी वास्तव में रियल में तो सोमवार आया। कह रहे हैं जो भी रियल में आया वो लिखना ही नहीं है, वो नहीं लिखना है, उससे कुछ बढ़ाना है। जितना वहां बढ़ाया उतना यहाँ। सोमवार में यहाँ पर भी कितना बढ़ाओगे? 5।
जो उन्होंने पढ़ाया वही आप भी करो। सोमवार में 5 पढ़ाओगे, दिन क्या आएगा? शनिवार। तो इस तारीख पर दिन निकल के आया शनिवार। नहीं समझ में आया, कम आया, मजे का, कुल आया, लिखो सवाल, लिखो लिखो, नोट होता रहेगा बाद में, पहले लिखो, जगह छोड़ देना, बाद में नोट होता रहेगा, लिखो पहले। यदि 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 लिखिएगा, यदि वर्ष 2020 में, यदि वर्ष 2020 में, यदि वर्ष 2020 2020 यदि वर्ष 2020 में स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस, यदि वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे, यदि वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया हो, थर्सडे को मनाया गया हो, बृहस्पतिवार को मनाया गया हो, बृहस्पतिवार को मनाया गया हो, थर्सडे को मनाया गया हो, तो इसी के अनुसार, तो इसी के अनुसार, तो इसी के अनुसार वर्ष 1993, इसी के अनुसार वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में स्वतंत्रता दिवस, वर्ष 1993 में स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे किस दिन मनाया गया था? किस दिन मनाया गया था? मनाया गया था। भैया कुछ उम्मीद है? शाबाश। तो तुम्हारी थोड़ी मदद हम कर देते हैं, हमको लगता है कि करनी चाहिए। गणतंत्र दिवस मतलब कितनी तारीख? 26। शाबाश। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। ध्यान रखना, देश के सबसे बड़े पर्व है, ये सबसे बड़े त्योहार है देश के, इनकी तारीखें कोई भूलना नहीं। गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे, मतलब मैंने आपको तारीख दे दी है 26 जनवरी, और स्वतंत्रता दिवस मतलब आपको तारीख दे दी है 15 अगस्त। देख लीजिए, तो सवाल बना के बोलते हैं, इसलिए कोई यादगार नहीं रहता क्या बोलना है। पहले दिन क्या बोला था? थर्सडे? नहीं, पहले हमने क्या बोला था? हाँ देख लो भाई, गलती कितने की हो रही है? गलती गलती हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है बेटा। 26 जनवरी 2020 को दिन आया क्या था? सोमवार आया था, पक्का आ रहा बेटा? मैच करवाओ यार। चलो शुरू करते, जल्दी से मदद करना हमारी, थोड़ी सी हेल्प चाहिए भैया, बेटा थोड़ी सी मदद चाहिए होगी हमको। बताइएगा बच्चा, हमको 26 जनवरी 2020 का दिन निकालना है बेटा। 26 जनवरी 2020 का बेटा दिन निकालना है। सबसे पहले हमको चाहिए वर्ष या शताब्दी का कोड। तो 2020 कोड तो 2000, बोलो क्या लिख दें? लिख दिया 6। अब दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक 20 लिख दिया हमने। आप बेटा 5 लिख दें? शाबाश। बवाल तो अब होगा, बवाल अब होगा, क्या आएगा? 6 आएगा। इसलिए आएगा बच्चा, ये जो दिया गया वर्ष है वो लीप ईयर। कैसे पता चला लीप ईयर है?
क्योंकि इसमें 4 का भाग दिया था और भाग पूरा पूरा 4 का। बेटा अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है तो लीप ईयर, ये पहचान होती है। जिनका आज पहला दिन होगा, हो सकता है उनको आइडिया ना हो, मैंने चूंकि बताया नहीं अभी तक, कल तक बता दिया था। तो बेटा किसी भी वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है, तो अगर भाग चला जाता है तो लीप ईयर हो जाता है, और अगर भाग नहीं जाता है तो नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है। तो बेटा 4 का भाग चला जाएगा तो लीप ईयर, और अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड सोच समझ के बोलना, ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है 6। चलो मानी बात आपकी। अब क्या करें, तारीख कितनी 26, बेटा जोड़ो 63, जोड़ दिया 63 में 7 का भाग ले लो, शेषफल 0, 0 मतलब दिन कौन सा, 0 मतलब दिन कौन सा, रविवार। इसका मतलब सर जी इस तारीख पर तो रविवार आया है, इस तारीख पर तो रविवार आया है, आया सर रविवार है, पर इन्होंने क्या दिया है बृहस्पतिवार। कुछ गलती की, कुछ गलती तो की, रविवार की बजाय बृहस्पतिवार दे दिया, तो रविवार से कुछ बढ़ाया है, कितना बढ़ाया, कितना 4, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 4 बढ़ा के बोला। तो जो गलती इन्होंने की है बेटा, वही गलती हमको दिमाग में रखनी है, यही हमने भी करवानी है। इनका कैलेंडर गलत बना है तो हमको भी गलत ही बनवाना है, और इतना ही गलत करवाना है। तो अब इस तारीख पर दिन निकालेंगे, वो आप लोग डायरेक्ट बता दो हमको, इस तारीख पर डायरेक्ट दिन, मतलब ये जोड़ना वोड़ना नहीं, अभी +4 मत करना, ईमानदारी वाला बताओ, इस तारीख पर ईमानदारी वाला रविवार, पक्का नहीं निकाला सर, इस तारीख पर ईमानदारी वाला रविवार आ रहा है, चलिए हमने मान लिया इस तारीख पर ईमानदारी वाला आ रहा है रविवार। अब जो ईमानदारी वाला आया वो लिखना ही नहीं है, वो लिखना ही नहीं है, उसमें 4 बढ़ा के लिखना है, तो 4 बढ़ा दोगे तो दिन क्या आएगा बृहस्पतिवार। तो फाइनल आंसर हो गया बृहस्पतिवार। क्या बात समझ में आई, फाइनल आंसर हो गया बृहस्पतिवार, पक्का। भैया अगर कहें तो मैं नीचे वाली तारीख पर दिन निकाल के बता दूं एक बार, बेटा बता दे, निकाल दे, तो फटाफट से देखो 1993 1994 कुछ भी हो, कोड तो 1900 का चलेगा, 1900 का कोड जल्दी बताओ 0। तो ठीक है सर जी मैंने 1900 का कोड लिख दिया 0, 0 प्लस दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक 93 प्लस, बोलो बेटा 4 का भाग दिया भागफल 23 प्लस महीने का कोड, तो अगस्त का कोड क्या है 2 है, फिर आती है तारीख 15। चलिए इनको जुड़वाओ बेटा, 135 33 तो 133 आ रहा है, तो 133 आया बेटा, और 133 में आपने भाग दिया 7 से, शेषफल 0, तो शेषफल आ गया 0, 0 मतलब दिन कौन सा बेटा, क्या बात समझ में आ रही, प्रयास करेंगे आ जाएगा। लिखिएगा सवाल जल्दी से, यदि लिखिएगा, यदि किसी महीने की 29 तारीख को, यदि किसी महीने की 29 तारीख को, किसी महीने की 29 तारीख को महीने का 5वां शनिवार हो, ये अलग सवाल है, पुराने वाले सवाल को जैसा नहीं, अलग है। यदि किसी महीने की 29 तारीख को महीने का 5वां शनिवार हो, महीने का 5वां शनिवार हो, तो बताइए कि इस महीने के तीसरे मंगलवार, तो बताइए कि इस महीने के तीसरे मंगलवार, तो बताइए कि इस महीने के तीसरे मंगलवार, इस महीने के तीसरे मंगलवार के 2 दिन बाद, तीसरे मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, इस महीने के तीसरे मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। बेटा ये हमने धोखे से बिगाड़ दिया इसको, क्या नोट कर रहे थे क्या, अगर करना हो तो मैं लिखूं दोबारा बेटा, क्लियर। तो बेटा सवाल अपना ये, ठीक, अच्छा एक HW लिख लो जल्दी से, एक HW, ये तो हम CW करवाएंगे तुम्हें, एक HW लिख लो छोटा सा, देखो बताइए
बताइए बताइए वर्ष 2011, बताइए वर्ष 2011 का कैलेंडर, बताइए वर्ष 2011 का कैलेंडर पांचवी बार आगे फिर किस वर्ष में, पांचवी बार आगे फिर किस वर्ष में, पांचवी बार आगे फिर किस वर्ष में, पांचवी बार आगे फिर किस वर्ष में रिपीट होगा, दोहराएगा। पांचवी बार आगे फिर किस वर्ष में रिपीट होगा, दोहराएगा। लिखा बेटा? एक एचडब्ल्यू वर्ड लिख लो, एक एचडब्ल्यू वर्ड लिखो, देखो जल्दी से। यदि राकेश का जन्म, अगला एचडब्ल्यू लिखो, यदि राकेश का जन्म 49वें स्वतंत्रता दिवस, यदि राकेश का जन्म 49वें स्वतंत्रता दिवस, 49वें 49 49वें स्वतंत्रता दिवस, 49वें स्वतंत्रता दिवस के 11 वर्ष पहले हुआ हो, 49वें स्वतंत्रता दिवस के 11 वर्ष पहले हुआ हो, और इसने अपना 16वां जन्मदिन, और इसने अपना 16वां जन्मदिन, और इसने अपना 16वां जन्मदिन सोमवार को मनाया हो, 16वां जन्मदिन सोमवार को मनाया हो, तो इसी के अनुसार बताइए, कि मयंक नाम होता ना, मयंक जो कि इससे 7 वर्ष बड़ा है, 7, जो कि इससे 7 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष बड़ा है, वह अपना 26वां जन्मदिन, वह अपना 26वां जन्मदिन किस तारीख पर और किस दिन मनाएगा, किस तारीख पर और किस दिन मनाएगा, किस तारीख पर और किस दिन मनाएगा। लिखा भैया? किस तारीख पर और किस दिन मनाएगा। एक्चुअली में इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे पेपर में भी, और आमतौर पे जब आप कुछ किताबें लगाओगे उसमें भी। जो सवाल मैंने अभी बोला था 29 तारीख वाला, उसको खत्म कर लो जल्दी से। सुनो, यदि किसी महीने की 29 तारीख को दिन कौन सा दिया था, किसी 29 तारीख को महीने का 5वां शनिवार, 5वां शनिवार, 5th 5वां शनिवार। अच्छा, एक बात तो मानते हो कि हर 7 दिनों के बाद वही दिन आता है, और हर 7 दिन पहले भी वही दिन। जैसे आज है 20 तारीख और आज है मंगलवार, अगर 20 तारीख को मंगलवार तो 27 तारीख को भी मंगलवार, 27 को 34 तारीख को भी मंगलवार, अगर 34 तारीख होती तो 34 को भी मंगलवार। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, और हर 7 दिन पहले भी वही दिन होता है, सेम डे होता है। तो अगर 29 को शनिवार है तो 29 में 7 घटाओ 22 को भी शनिवार, बताओ होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, 15 7 घटाओ 15 को भी शनिचर, नहीं होगा? 7 घटाओ 8 को भी शनिचर है, फिर घटाओ बेटा 1 तारीख को भी शनिवार, सैटरडे। चलिए, एक को शनिवार आ गया, पर इन्होंने हमसे शनिवार पूछा ही नहीं था, इन्होंने तो कुछ और पूछा था। चेक करो बेटा, इन्होंने क्या कहा था कि इस महीने के तीसरे मंगलवार। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पहले तो ये देख लो कि क्या वो 5वां शनिवार है कि नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है ना। अब बात करते हैं मंगल की। तो देखो, 1 तारीख को अगर शनिवार पड़ा है तो इस हिसाब से चलो धीमे धीमे आगे चलते हैं। 1 को शनिवार तो 2 को रविवार, होगा कि नहीं होगा? 3 को
सोमवार, 4 को मंगल। मेरा बेटा आप बताओ मुझे कि जो पहला मंगल पड़ा है वो 4 तारीख को पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पहला मंगल, फर्स्ट ट्यूसडे, पहला मंगल क्या 4 को ही पड़ रहा है? अब यहां से आप शॉर्टकट मार दो, 4 तारीख को मंगल तो फिर 11 तारीख को भी, बोलो बेटा 11 को भी मंगल, फिर 11 और 7 18 को भी मंगल। क्या ये मंगल होंगे कि नहीं? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। क्या तीसरा मंगल हमने ठीक लिखा है? 18 तारीख को आ गया, लेकिन तीसरे मंगल की भी तारीख नहीं पूछी थी। तीसरे मंगल के, अब ध्यान से पढ़ के बताना, 2 दिन बाद लिखा है कि 2 दिन के बाद लिखा है? हाँ 2 दिन बाद लिखा है, तो 18 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? तारीख आएगी 20। इसी में स्टूडेंट कभी कभी गलती करते हैं, 21 लिख देते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा बेटा? 20 था। अगर 2 दिन के बाद लिखा होता तो 21 था। फिर इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद। भारत माता की जय। कल मिलते हैं।